क्या होता अगर आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहां पर रात के समय आपको ढेर सारे प्रेत या भूत आपको घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो आप उस समय क्या करेंगे? चलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे दोनों भाई मेले के लिए निकल जाते हैं माँ की इजाज़त लेकर। वहाँ पर जाते जाते उन्हें शाम होने को आती है। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो भी उन लोगों के साथ चलने के लिए मेले में कहता है। वो बहुत ही डरावना मंजर था। अब आगे सुनते हैं क्या होता है कि लालिमा खत्म हो चुकी थी। अब गदबीर का वक्त शुरू हो चुका था। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाली थी। अब राहुल और बबलू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोनों भाई माँ की बात में हमें मान लेनी चाहिए थी। अब अंधेरा होने वाले हैं और पता नहीं हम रास्ते में किधर भटक गए हैं। कहीं ऐसा ना हो पूरी रात इस घंघोर अंधेरे में ही गुजारना पड़े। बुढ़ा व्यक्ति, तुम दोनों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम दोनों को सही सलामत रामपुर गांव तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो वहीं जाना है। मुझे एक रास्ता याद आ रहा है जो जंगल के रास्ते से होकर रामपुर की ओर चला जाता है। राहुल, अब अंधेरा होने वाले को है। जंगल के रास्ते से जाना मुझे लगता नहीं सही होगा, क्योंकि अंधेरे में जंगल को पार कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। हमें पीछे मुड़कर खोए हुए रास्ते पर ही जाना चाहिए। इस पर बुढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे बच्चों, फिर से पीछे जाओगे तो फिर रास्ता होगा अंधेरा में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में फिर से रास्ता भटक जाओगे और ना घर के रहोगे ना घाट के। मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो। मैं जंगल के रास्ते से तुम दोनों को सही सलामत रामपुर तक पहुंचा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो यार, मैं बचपन से आता जाता रहा हूं। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वह दोनों मजबूर है, क्योंकि वह पहली बार रामपुर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते का पूरा ध्यान नहीं था। उन दोनों भाइयों ने इस बूढ़े व्यक्ति के साथ चलना सही समझा। बुढ़े व्यक्ति ने अपने थैले से एक टॉर्च निकाला और आगे आगे लाइट जलाता हुआ जंगल की तरफ अपना कदम बढ़ाकर चल दिया। क्योंकि जंगल घना था, इसलिए शाम के वक्त में अंधेरा प्रतीत हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद बबलू उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, हमें अब और कितना दूर चलना होगा? इस पर बुढ़ा व्यक्ति कहता है, बस चलते रहो। इस पर दोनों भाई उस बुजुर्ग व्यक्ति से पीछे पीछे मौन धारण किए चलते चलते जाते हैं। दोनों भाइयों को इतना एहसास हो चुका था कि अगर वो रास्ता भटक के होते तो अभी तक रामपुर मेले में होते। उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था। दोनों भाइयों को अब भूख लग रही थी। उन्होंने कुछ नमकीन और खस्ते थैली में निकालकर चलते चलते खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कुछ खाने को कहा तो उस व्यक्ति ने खाने से मना कर दिया और कहा कि जी नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। पूछने के लिए शुक्रिया। अब संध्या का वक्त भी ढल चुका था। एक बार फिर से बबलू ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, और कितना देर लगेगा? इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अंधेरा हो चुका है, रास्ता सही से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके मेले तक जरूर पहुंच जाएंगे। मुझ पे भरोसा रखो।
बस मेरे साथ तुम लोग चलते रहो, क्योंकि एक जंगल पार हो गया तो फिर हम लोगों को सीधा रामपुर ही पहुंचेंगे। हमें किसी तरह से करके सबसे पहले जंगल पार करना है। बुढ़े व्यक्ति आगे और दोनों भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक से धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। वह बुढ़ा व्यक्ति का पैर झाड़ियों में फंस के उलझ जाता है और वह जमीन पर बल गिर जाता है। फिर दोनों भाई उसे जैसे तैसे करके झाड़ियों से निकालते हैं। बुढ़ा व्यक्ति दर्द से कराहने लगता है। उसके पैरों में गंभीर चोट आ जाती है और वह वहीं बैठा जाता है। फिर क्या था, राहुल ने अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर उस बुढ़े व्यक्ति को दे देता है। वह बुढ़ा व्यक्ति पानी पीता है और फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे करके वे लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक मानो कोई साया रॉकेट की रफ्तार से उनके सामने से होता हुआ गुजर जाता है। उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतनी रफ्तार से उनके सामने कैसे गुजर सकता है। वह क्या था और कौन था, इस सवाल उनके मन में गूंजने लगा। अजीबोगरीब चीखे की आवाज सुनाई देती थी, मानो जैसे कोई कह रहा हो, यहां से लौट जाओ। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था जो पलक झपकाती आंखों के सामने से ही था, और पलक झपकाते ही दूसरे पल में वहां से आंखों से ओझल हो चुका था। यह समझ में नहीं आ रहा था अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनके कानों में एक फुसफुस आती है, आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, मानो कोई कह रहा हो, यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारे भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ है। अब दोनों भाइयों का डरना लाजिम था। वह एक बार भी बूढ़े से व्यक्ति से पूछते हैं, हमें किसी तरह से करके इस जंगल से बाहर ले चलिए, हमें बाहर जाना है, कहाँ फंसा दिया। इस पर उस बुढ़े व्यक्ति ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं तुम्हें नहीं फंसाया, तुम लोग ही मेरे साथ आ रहे थे और मैं जानबूझकर यह सब नहीं किया। मैं भी तो सोच रहा हूँ कि रामपुर मेले में पहुँचती मेले देखूं, लेकिन रास्ते में भटक गए और जंगल में फंस गए, तो इसमें मैं क्या करूं। तुम लोगों को भी तो मेरे पीछे पीछे चले आए। बुढ़े व्यक्ति के तेवर बदलते ही बबलू गुस्से में आया। उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है, आप ही ने तो कहा था कि सही सलामत मेले तक पहुंचा दूंगा, और अब जंगल में फंसा कर कह रहे हो कि हमने गलती की तुम्हारे साथ आकर। राहुल गुस्से से उस बुढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह जितनी तेजी से बुढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ता है उतनी ही तेजी से उस बुढ़े व्यक्ति का हाथ छोड़ भी देता है, क्योंकि बुढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ते ही राहुल के हाथों में कीचड़ लग गए, मानो मिट्टी में कोई गीली मोटी परत हो। राहुल चौंक जाता है, क्योंकि रास्ते में कहीं कोई ऐसी गीली मिट्टी या कचरा तो नहीं था जिसमें हम लोग गिर गए हों और हमारे ऊपर मिट्टी लग गई हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक कीचड़ का नामो निशान नहीं था। तो फिर ऐसा इस बुढ़े के शरीर पर यह मिट्टी गीला कचरा कहाँ से आ गया। बुढ़े व्यक्ति का हाथ से राहुल टॉर्च ले लेता है और बुढ़े व्यक्ति के शरीर पर टॉर्च जलाने की रोशनी पड़ती है। बुढ़ा व्यक्ति को पूरा शरीर मिट्टी से लदा हुआ था। दोनों भाई यह दृश्य देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ जो बुढ़ा व्यक्ति सही सलामत था। उसका पूरा शरीर मिट्टी में मानो पूरी तरह से सना हुआ हो। बबलू बुढ़ा व्यक्ति से पूछता है,
जवाब दो, यह कैसे हुआ? तुम्हारे पूरे शरीर पे मिट्टी कहाँ से लग गई? इस पर बुड्ढे हंसते हुए कहता है, इसमें चौंकने की क्या बात है? यह मिट्टी तो हर रोज मेरे शरीर पर लगती है। दोनों भाई एक साथ, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? बुढ़ा व्यक्ति टॉर्च जलाकर सामने देखो, दलदल दिखाई दे रहा होगा। बबलू, हाँ दलदल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तुम दलदल से काफी दूर हो। फिर भी यह दलदल मिट्टी तुम्हारे शरीर पर कैसे लग गई बताओ? फिर बुढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहता है, मरे हुए व्यक्ति से क्या पूछोगे? दोनों भाई, मैं कुछ समझा नहीं, हकलाते हुए। बुढ़ा व्यक्ति ठहाके मारते हुए कहता है, दलदल में डूबकर मरने वाले के शरीर में दलदल की मिट्टी नहीं लगती तो चमकीली तेल लगती है। दोनों भाई, हमारी हालत खराब हो रही थी और आपको ऐसे समय में भी मजाक सूझ रही है? बुढ़ा व्यक्ति, मैं तो हर रोज मरता हूं, आज फिर मेरे मरने का वक्त हो गया है। इतना कहकर वह बुढ़ा व्यक्ति दलदल में कूद जाता है। मुझे बचाने की कोशिश मत करना, खुद को बचाने की कोशिश करो। अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसका तुम्हें मालूम भी नहीं है। जिस तरह से मैं इस पार्टी का शिकार बन गया था, उसी तरह तुम भी इस नाइट पार्टी का शिकार बन जाओगे। खुद को बचाओ, मुझे छोड़ो। मैं हर रोज मरता हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मरे हुए को मौत नहीं, कैसा डर। यह सब कुछ देखकर दोनों भाई पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, मानो उनके पांव से जमीन सड़क गई हो। बुढ़ा व्यक्ति देखते ही देखते दलदल में जमीन दूध हो चुका था। दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में कसकर पकड़ लेते हैं। क्या दोनों भाई वहां से बचकर निकल पाएंगे? और वो बुढ़ा व्यक्ति कौन था जो इन लोगों को यहाँ पर फंसाकर चला गया? और वो लोग कौन थे जो उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कह रहे थे? क्या वह अपनी मां तक पहुंच पाएंगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।